इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। हे भामिनी, आप में तो नव की नव दृढ़ है। वही बात जो पहले स्मरण कराया आपको। हम हमारी भक्ति का निरीक्षण करते रहें। कहाँ गए, क्या कर लिया, कहाँ तक पहुँच गए। यदि हम समीक्षा में नहीं रहेंगे तो हमको ही पता नहीं चलेगा। विद्यालयों में जो परीक्षा ली जाती है, परीक्षा का अर्थ है कि परीक्षार्थी यानी विद्यार्थी ने अध्ययन कितना किया। विद्यार्थी ने इस कक्षा की पुस्तकों से यदि ज्ञान ग्रहण कर लिया है तो अब आगे की कक्षा में जाने के लिए अधिकारी है। हम भक्ति करते करते अपने जीवन में कितना सध गए। सुने, कीर्तन किए, मनन किए, सेवा किए, जप में अनुराग बढ़ा क्या? भगवान नाम के जप में अनुराग बढ़ा। इंद्रियां जगत की ओर जा रही थीं, क्या भगवान की ओर चल रही हैं? महर्षि जी ने जो कहा, प्रभु प्रसाद शुचि सुभग सुबासा, सादर जा सुलहे नित, तुम ही निवेदित भोजन करही, शीस नमहि सुर गुर द्विज देखी, कर नित करहि राम पद पूजा, चरण राम तीरथ चली जाही। हम कहाँ हैं? आनंद किसी को दिया नहीं जा सकता है, आनंद स्वतः प्राप्त किया जाता है। कई लोग कथा में तो बैठ जाते हैं, कोई लाया होता है, लाया किसी ने तो आके कथा में बैठ गए, तो सोचे होंगे महाराज ने कहा है, और हमारे आदरणीय मंत्री जी तो कहते ही रहते हैं कुछ लोगों को और सत्संगी बनाइए, तो वो आधा घंटा तो बैठेंगे। उसके बाद चाहे जो प्रसंग चल रहा हो, कहो भगवान का प्राकट्य महोत्सव हो रहा हो, अब देवता लोग आने वाले हैं, प्रभु प्रकट होने वाले हैं, तब तक जिसको लाया गया बोलेगा अब चलिए बहुत हो गया, अरे बैठ भगवान का प्रकट उत्सव हो रहा है, अरे चलो ना आधा घंटा हो गया बहुत है, कितना सुन लिया, कितना सुनोगे। अब उसको यही नहीं पता बेचारे को कि क्या हो रहा है, क्या जा रहा है, वो तो लाया गया है। ये लाए गए लोग, यदि आप कभी लाइए भी किसी को तो उसको इस कोने बैठाइए तो अपने पीछे बैठिए, न दिखाई पड़ेगा न कहेगा चलो। और किसी की भक्ति कराकर बढ़ाकर अपनी भक्ति क्यों बिगाड़ लेना है? हाँ? मैं अक्सर कथाओं में ये बात रखता हूं, देखो किसी को तीर्थ यात्रा में भी ले जाइए ना तो सावधान, उसका निवास अलग अपना निवास अलग, साथ साथ नहीं रखो, वरना नियमित अपनी यात्रा तो जाएगी जाएगी, वो बिगाड़ देंगे। एक नहीं, मेरा ये 10 बार का अनुभव है तीर्थ यात्रा का। तो अब बंद कर दिया, किसी को लेके नहीं जाते, अपने बस MBBS जाते हैं। हाँ, बवाल में पढ़ना नहीं, कम से कम गए तो रहेंगे तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन आनंद होगा। 4 बजे उठना है, 4 बजे उठे, चले दर्शन करें। आप जिस तीर्थ में जाएंगे वहाँ पर भगवत सेवा 2:30 बजे रात को शुरू हो जाती है, चाहे केदारनाथ जाओ, और चाहे बद्रीनाथ धाम जाओ, चाहे काशी विश्वनाथ जाओ, चाहे महाकाल जाओ, 2:30 बजे आपको आज ही रोना है। अब जिसको आदत नहीं है 2:30 बजे जगने की, वो कैसे करे? बोले आप चलो हम आए, हो गया। अब आपका मन खराब, उनका, अब वो कहेंगे कि आप हमको छोड़ के चले गए। ऐसा नहीं करते, आप आनंद में रहो। भगवान जो कह रहे हैं, ठाकुर मेरे नव में एक हो, एक करे ठीक से हो, करना चाहिए। यहां हम आप पहली भक्ति साध रहे हैं।
पहली भक्ति। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, कथा प्रसंगों का श्रवण कर रहे हैं, आनंद में निमग्न हो रहे हैं। प्रभु तो कहते हैं एक भी रति कथा सुनने की रति जग जाए, बस बात सुनते रहें कान, कथा सुनते रहे। महात्मा महाराज पृथु ने 10,000 कानों की शक्ति मांगी थी कथा श्रवण करने के लिए। बाप रे बाप, इन कानों की क्षमता कितनी हो तो 10,000 कानों के बराबर इन कानों को कथा सुनने की शक्ति प्रभु प्राप्त हो, इतना ही मांगता हूं। कितनी रति है कथा श्रवण की, और जब जब अवसर मिले कथा श्रवण करना चाहिए, करते रहना चाहिए। भगवान कहते हैं योगियों को दुर्लभ गति आपको सुलभ हुई। योगी मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज हम आप, जो वो हैं वही हैं, सहज स्वरूप यही है। तो परमात्मा है, हम आत्मा है, जाना वही, जाना उसी में, उसी दिव्य ज्योति में प्रवेश करना है। लेकिन यहीं रहकर भटकना नहीं, अटकना नहीं, बहुत प्रयोग धर्मी नहीं होना। एक तो सनातन धर्म में बड़ी समस्या ये है कि चाहे जहां माथा नवाते हैं हम लोग, चाहे जहां चले जाते हो, बोतल वाले बाबा, बहनें लगी हैं लाइन में, बोतल वाले बाबा क्या करेंगे, पानी देंगे। 20 रुपए की बोतल खरीद लो, पीते रहो। नहीं नहीं, वो पानी से सारी बीमारी ठीक होती है। यदि बोतल के पानी से बीमारी ठीक होती तो बाबा क्यों घूम रहा है गली गली? बाहर निकलो। चाहे हम अमेरिका गए, वहां पर सब भगवान रखे थे, सारे भगवान, जितने भगवान उनको मिले पुजारी महाराज को, सबको पधराए। एक भगवान भारत में प्रचलित बहुत हो गए हैं, वहां हमको ले गए कि आप प्रणाम करिए। हम जाएंगे ही नहीं, प्रणाम तो आप करो, हम क्यों करेंगे? हम भगवान के भक्त हैं, हम जीव के भक्त नहीं हैं। हम भगवान को वंदन करते हैं। शीस नमहि सुर गुर द्विज देखी, चाहे जहां माथा न नवाया करो, और न चाहे जिसको माना करो, मचा है बढ़िया धसान। और केवल हमारे सनातन धर्म में है ये, और कहीं नहीं है। और तो एकदम प्रतिबंधित है, वहां न जाना, इधर न जाना। ये हम लोग इतने भोले भाले हैं, इतने भी भोले भाले न बनो कि कोई आके हमको ठग ले। थोड़ा विवेक रखा करो, क्या करना है। ये भगवान बैठे हैं, ये अर्चा विग्रह है। अर्चा विग्रह में श्रद्धा रखो, चाहे जो में नहीं श्रद्धा। पढ़े लिखे लोग साहब, घर में ठाकुर द्वारी है, जिसका विग्रह मिला उसी कला के पधरा देते हो। ये भी नहीं विचार करते हो कि क्या हम कर रहे हैं। क्या हो? कह देंगे तो फिर अन्यथा लगेगा। अब आगे जो बचा है वो आचार्य जी जब भागवत सुनाएंगे तो कहेंगे आप लोगों से। हमने जितना सूक्ष्म कहना था कह दिया। इसको समझने का प्रयास करो, भटकन बंद करो। 2-3 बातें बड़ी जहरीली हैं। भटकन बंद करो, और चाहे जिसकी शरणागति मत करो। टीवी पर देख करके गुरु न बनाने का प्रयास करो। गुरु नहीं बनाओ, चेला बनो। गुरु बनाया नहीं जाता है, चेला बना जाता है। गुरु तो होता है, गुरु थोड़ी कोई बना सकता है। गुरु लड्डू है क्या, बूंदी लगा के बना लोगे? गुरु तत्व जब आप पहुंचोगे, शरण में आओगे, तो उस तत्व से स्वतः प्रेरणा प्राप्त होगी। गुरु तत्व स्वयं प्रकाश, वो अंधकार को भी प्रकाशित कर दे, उस तत्व का नाम है गुरु तत्व। अंधकार को ही प्रकाश में बदल देता है। वो करना नहीं पड़ता है। दीक्षा देते ही सद्गुरु आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा। कैसा? तो प्रकाशित कर देगा। इस भाव में रहने की आदत डालें हम। भगवान शबरी अम्बा को कितना पावन, जोग वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई
सीता कै सुधि भामिनी। हे देव देवी, सीता जी का कुछ पता जानती हो आप? कहो। शबरी अम्बा ने क्या कहा? प्रभु, मेरे गुरुदेव भगवान ने कहा था राम जी आएंगे, आप दर्शन पाओगी, उनको पंपासर भेजना, सुग्रीव जी मिलेंगे और राम जी का सब कार्य संपन्न करेंगे। हाँ, प्रभु जाने लगे। शबरी अम्बा क्या कहती है? सरकार हमको तो विदा कर दीजिए। हाँ, देखो यह एक और बात है, भगवान की पूजा किया करो, भगवान का स्मरण किया करो, भगवान मिल जाएं कभी ये कल्पना न करना, क्योंकि जिसको जिसको मिले उसकी विदाई हो गई। यदि जाना निर्णय कर चुके हो तो दर्शन करो। क्यों? भगवान से मिलने के बाद जगत से मिलना क्या शेष रह जाता है? बिंदु तभी तक बिंदु है जब तक सिंधु तक उसकी यात्रा पूरी नहीं होती है। सिंधु पहुंचा तो बिंदु समाप्त हो जाता है, वो सिंधु में प्रवेश कर जाता है। इसलिए कल्पना भी नहीं करना। और जिसको जाना तय हो, सब काम एक तरफ करके बस कहो प्रभु दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो। दर्शन देंगे, अपने में समाहित कर लेंगे। देखो ना, शबरी अम्बा को दर्शन हुआ, भगवान पूछे, बता दी, और अब मां ने कहा प्रभु हमको विदा करिए। सरकार मुस्कुराए, शबरी मां बिलोकने लगी, माने देखने लगी। देखो छंद कितना मधुर है। कही कथा सकल बिलोकी हरि, हृदय पद पंकज धरे, तज जोग पावक देह हरि पद लीन, नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब, विश्वास करि कह दास तुलसी राम पद अनुराग, राम पद अनुराग, राम पद अनुराग। कही कथा सकल बिलोकी हरिमुख, हृदय कोश, हृदय में चरण कमल को पधराई मैया शबरी, और उसी चरण कमल में दृष्टि लगाकर ज्योति स्वरूप योगाग्नि से अपने आत्म तत्व को ऐसे प्रगटाया, चरण में प्रवेश कर। ये है सिंधु में सदगति। गोस्वामी जी कहते हैं, नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद, सब त्यागो, करो क्या? विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनुराग। भगवान के चरणों में प्रेम करो। भगवान भजन भगवान का, पूजन देवताओं का। भजन भगवान का, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। मेरा मन यही पुकारे। क्या पुकारे? जो भगवान नाम हो पुकारो, भटको नहीं। मैं तो कहूंगा समझ में नहीं आता तो सबको सुनो भी नहीं, भगवान की ही कथा सुनो, यही कल्याण करेगी कथा भगवान की साथ। ओह, जन्म जन्म कल्याण करेगी, कल्याण करेगी। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।